हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी यूपीपी को टारगेट करते हुए। कहते हैं राजा बनने के लिए कद की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, काबिलियत की ज़रूरत होती है। राजा बनने के लिए कद की ज़रूरत नहीं होती है, काबिलियत की ज़रूरत होती है। तो आपके अंदर वो चीज़ है, बस आपको अपने काबिलियत को बाहर निकालने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आज हम न्यू चैप्टर लेके चलते हैं, साधारण ब्याज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट। चलिए कुछ फार्मूले हैं तो आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ भाई। जब मतलब साधारण ब्याज किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ब्याज किसी मूलधन पर, मूलधन का मतलब होता है जैसे आपने किसी बैंक में 10,000 या 20,000 या 1,000 जमा किया, उस पर 5 रुपया प्रति 100 रुपये में आपका ब्याज मिलती है, और 3 साल पर आपने जमा किया तो उसमें जो ब्याज मिलेगी उसको साधारण ब्याज कहते हैं। जब ब्याज किसी मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसका फार्मूला होता है भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन को पी से नोट करते हैं, गुणे दर, दर को रेट बोलते हैं इसलिए आर से, गुणे समय, समय को टी से इसलिए टाइम बटे 100। मिश्र धन बराबर होता है भाई मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन को ए से व्यक्त करते हैं और मूलधन को पी से, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट अर्थात एसआई से व्यक्त करते हैं। फिर दूसरा फार्मूला है भाई, यदि कोई धनराशि T1 समय में N1 गुनी तथा T2 समय में N2 गुनी हो तो T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। ये होता है भाई सूत्र आपका। चलिए इसी सूत्र को लेते हुए मैं एक फार्मूला आपके सामने यूज करके दिखाता हूँ, एक न्यूमेरिकल लेकर के। 5% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 1450 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखते हैं दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र एसआई बराबर होता है भाई, एसआई बराबर PRT अपान 100। चलिए भाई इसको देखता हूँ। तो एसआई बराबर क्या हो जाता है भाई, पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 1450, तो 1450 रख दिया भाई। ये आर का मान यहाँ पर 5% दिए तो 5/100, ये परसेंट का मतलब बटे 100 कर दिया। और टाइम कितना दिए भाई 5 वर्ष, तो 5 वर्ष कर दिया। अब पहले से ही आपका बटे 100 दिया है तो कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 एक काट दीजिए, 5 दूनी 10 कर दीजिए भाई। तो ऐसा आई बराबर बन जाएगा भाई 145 गुणे आपका 5/2। अब देखिए भाई इसको गुणा करा दें, 5 25, हासिल लगे 2, 5 को 20, 20 2 22, हासिल लगे 2, 5 के 5, 5 2 7। इसको कट किया भाई 2 से। अब क्या करते हैं, 2 से कट करने पर 2 3 6, 2 छक्का 12, फिर आपका यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब ये बन गया 362.50 लिख सकते हैं दोस्तों। ये इतना रुपए आएगा साधारण ब्याज का। तो आपका यही आंसर हो जाता है भाई। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखें दोस्तों क्वेश्चन 8.5 साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2,000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। चलिए उसी तरह फार्मूला है भाई, एसआई इक्वल टू कितना होता है, साधारण ब्याज कह रहा है हमसे निकालने के लिए। तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, PRT अपान 100 दोस्तों। चलिए पी की वैल्यू यहाँ पर 2,000 दी गई है तो 2,000 रख दिया। आर का मान यहाँ पर 8.5 दी गई है तो 8.5 रख दिया। और टी का मान 6 वर्ष दिया गया है तो 6 रख दिया, बटे 100 लगा दिया दोस्तों। चलिए 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया। अब 20 गुणे 6 गुणे 8.5। चलिए भाई अब 6 दूनी 12, या तो ऐसा कर लीजिए, इनका गुणा करा लीजिए तो 1 0 ये लग गया। अब 2 का गुणा कराएंगे, 2 पंचे 10,
2 अट्ठे 16 और 16 एक 17, यहाँ एक अंक बाद दशमलव, तो ये एक अंक बाद दशमलव लग गए दोस्तों, गुणे 6। अब देखते हैं 17 गुणा 6 में कराएंगे तो 17 छंग का 102, 1 जीरो ये लगा हुआ है तो 1 जीरो ये लग गया, 1020। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, उसी तरह है, देखिए 2 वर्षों के लिए, अब यहीं पर देखते जाइए भाई, 2 वर्ष तो टी का मान दिए दोस्तों 2 वर्ष, चलिए भाई के लिए प्रति आर का मान 4% दिए दोस्तों। आगे ब्याज की दर से मूलधन का मतलब पी बराबर दिए दोस्तों 3675 रुपए। अर्जित ब्याज एसआई निकालना है दोस्तों, तो एसआई बराबर पी आर टी अपान 100, चलिए रख दीजिए। एसआई इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दी गई भाई 3675, उड़े आर का मान दिया है भाई 4% और टी का मान दिया है 2 वर्ष बटे 100। चलिए देखते हैं, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। अगर इसको हम काटना चाहें तो 4 करने में 4, 4 25 हम 100 होता है भाई। अब देखें यहाँ पर अब कुछ नहीं कट रहा, 5 से देखते हैं, अगर 5 से कट जा रहा है तो 5 25 होता है दोस्तों। अब 5 का नंबर 5, 5 सते ये 35 हो गया दोस्तों, 5 सते 35, यहाँ बच गया 1 तो आपका बन गया 17, तो 5 3 15, फिर यहाँ पर कितना बच गया भाई 2, तो 5 25 यानी 735 कट के आया। एसआई इक्वल टू आया 735 गुणे 2 बटे ये 5। अब आगे देखिए दोस्तों, अभी और कट रहा है, 5 का नंबर 5, 5 का नंबर 5, यहाँ पर कितना बच गया 2, तो 23 हो गया, तो यहाँ 5 को 20, यहाँ पर बन गया 3, तो 5 सते 35। चलिए एसआई इक्वल टू निकला 147 गुणे 2। एसआई इक्वल टू 2 सत्ते 14 होता है दोस्तों, 2 चौको 8, 1 9। अब देखिए 94 तो यही आ रहा है, 94 यही आ रहा है, ऑप्शन ए बनेगा दोस्तों, लेकिन पूरा कर देते हैं, 2 का नंबर 2, तो 294 रुपये बनेगा भाई। 294 में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए दोस्तों, राही ने किसी बैंक में 600 रुपया की धनराशि को जमा कराया, जिस पर उसे 8% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है भाई, कह रहा है कि 240, 200, 280, 480, इनमें से कौन सा होगा भाई। चलिए देखते हैं, क्या दिए है पी बराबर दिए भाई 600 रुपया, ये देखिए। फिर कह रहा है जिस पर उसे आर बराबर 8% दिए है ब्याज पर। यदि राही ने 5 वर्ष तो टी का मान 5 वर्ष दिए भाई। अब हमें निकालना है, एसआई निकालना है, ये देखना है। तो एसआई का फार्मूला होता है भाई पी आर टी अपान 100, रख दीजिए भाई। पी की वैल्यू 600, आर का मान 8, टी का मान 5 बटे 100। चलिए दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 6 पंचे 30 हो जाता है भाई। ऐसा आई बराबर हो जाता है 6 पंचे 30, 6 गुणे 5 गुणे 8, एसआई बराबर 6 पंचे 30, ये हो गया 30 गुणे 8, तो एसआई बराबर हो जाता है 8 त्रिक 24, 240 रुपये भाई। तो 240 कहीं ऑप्शन में दिए भाई, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखें दोस्तों, क्वेश्चन है 540 रुपए पर 6% की वार्षिक दर से 3/1/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है दोस्तों। ऑप्शन है 13.40, 213.40, सी ऑप्शन है 313.40, 113.40। दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों को अपने शेयर भी करना है और लाइक का बटन दबाना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने नए दोस्तों को भी शेयर करना है। कहते हैं कर भला तो हो भला, अपना ही भला नहीं सोचना चाहिए दोस्तों, दूसरे का भी भला सोचना चाहिए भाई। अपने यार दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना है भाई। ठीक है दोस्तों, आगे देखें।
अब इसमें दिए क्या है 540, पी का मान दिए दोस्तों 540 और आर का मान दिए 6% और टी का मान दिए 3 सही 1/2। तो इसको बटे में बना लीजिए दोस्तों, तो 3 दूनी 6 1 7, तो 7/2 वर्ष हो गए भाई ये। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो PRT/100 रख दीजिए वैल्यू भाई 540 गुणे आर का मान दिए 6 गुणे टी का मान दिए कितना 7/2 बटे ये 100 हो गए दोस्तों। चलिए 0 से 0 ये काट दीजिए, और कुछ रहा है कट रहा है तो काट दीजिए, 2 3 6 ये कट रहा है भाई, अब नहीं कट रहा है भाई। तो SI बराबर हो जाएगा SI इक्वल टू 54 गुणे 3 गुणे 7/10। चलिए देखते हैं इसको, पहले 3 चौको 12, ये 3 चौको 12, 3 पचे 15 1 16, ये लग गया गुणे 7/10। 3 चौको 12, 3 पचे 15 1 16, अब 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 और 1 29, 27, 7 दूनी 14, हासिल लग गए 1, 7 संग 42, 42 1 हो गया 43। ये देखिए दोस्तों, अब देखते हैं क्या हो जाएगा। हासिल लग गया 4, 7 7, 7 4 11, ये बन गया। अब बटे ये 10 बन गया, 1 0 हर में है भाई, तो अंश में एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अगर आपका हर में 2 0 हैं तो अंश में 2 0 बाद दशमलव लग जाएगा। तो अपने पास 1 0 है हर में, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा दोस्तों। तो 113.4 दशमलव के बाद अगर अकेले नंबर है तो उसमें आप 0 लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो बिल्कुल दोस्तों नहीं लगाना है, लग भी जाएगा तो भी सही है, नहीं लगेगा तो भी सही है। तो 113.40 कहीं देख लीजिए भाई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। 113.40 यही आपका आंसर सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। देखें दोस्तों, 6,250 रुपए की कोई धनराशि है पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे भाई। ये पी का मान दोस्तों दिए है 6,250 रुपये और आर का मान दिए भाई 12% और साधारण वार्षिक ब्याज की दर से टी का मान दिए दोस्तों 3 वर्ष। चलिए भाई SI आपको ज्ञात करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर होता है भाई PRT/100, वैल्यू पुट करिए 6,250 गुणे आर का मान 12, टी का मान 3/100। चलिए भाई 0 से 0 तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब गुणा करा दीजिए, SI इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 625 गुणे 12 गुणे 3/10। चलिए देखते हैं, 12 का गुणा 5 से कराएंगे, 12 पंचे 60, 6 हासिल लग गए भाई, 12 दूनी 24, 24 6 30 हो गया, आपका बन गया 3 हासिल, 12 छंग 72, 72 3 75, ये लग गया गुणे 3/10। 1 0 से तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया भाई। अब देखते हैं 3 का गुणा 0 में कराएंगे तो 3 0 3 पचे 15, हासिल 1 लग गया भाई, 3 7 21, 21 1 22, तो 2250 ऑप्शन में कहीं दिएगा दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखिए दोस्तों, 2250 रुपए की कोई धनराशि है और उस पर 3% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो आपका P बराबर 2250 दिए भाई और 3% आपका R बराबर 3% और आपका T बराबर 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिख दिया भाई। अब आपका SI निकालना है, तो SI का फार्मूला वही है PRT/100 दोस्तों। वैल्यू पुट कर दीजिए 2250 गुणे R का मान 3 गुणे T का मान 2/100। चलिए अब देखते हैं भाई,
जीरो से जीरो तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखें, अब 225 गुणे 3 दूनी 6 हो गया बटे ये 10 हो गया। चलिए SI इक्वल टू 6 का गुणा 5 में करें 6 पंचे 30 होता है। हासिल कितना लग गया 3, 6 दूनी 12, 3 15 होता है दोस्तों। इसके बाद 6 दूनी 12, 12 1 13, अब बटे 10 हो गए दोस्तों। जीरो से जीरो कैंसिल, तो SI बराबर 135। ऑप्शन में देखिए भाई 135 कहीं दिए है क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखें दोस्तों, साथी किसी लड़की का नाम है भाई, ने एक बैंक में 825 रुपया जमा किया। चलिए जमा कर देने दीजिए। जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज का वादा किया था कि हम एक साल में 8% ब्याज देंगे। यदि साथी बैंक में ने 5 साल तक पैसा जमा करती है, मतलब रखती है, ये 825 रुपया 5 साल तक रखती है वो, तो वह इस पर कितना अर्जित ब्याज करेगी, मतलब कितना मिलेगा। चलिए तो P का मान दिए भाई 825, देख लीजिए ये दिए 825, फिर R का मान दिए है 8% और 5 साल तक, T का मान 5 साल तक दिए, 5 वर्ष। इनके ऑप्शन है 480 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 280, तीसरा ऑप्शन है 330, डी ऑप्शन है 290 रुपये। ये ALP 2018 में आया भाई। चलिए SI का मान निकालना है ये, तो SI बराबर हो जाएगा PRT अपान 100। चलिए P की वैल्यू रख दीजिए 825, R का मान दिए 8 और T का मान दिए 5 बटे 100। चलिए कुछ काट रहे हैं, कट जाए शायद, जो 5 दूनी 10 होता है तो ये 20 हो गया, और 2 चौको 8 होता है, 2 दहम 10 होता है, 2 दहम 20 होता है भाई। अब देखते हैं SI इक्वल टू 825 गुणे ये 4 बटे ये 10। SI इक्वल टू 5 चौको 20 यानी 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 8 2 10 और 4 वटी 32, 32 1 33 बटे ये 10, 1 तो 0 कैंसिल आउट हो गया भाई। SI बराबर हो जाता है 330 रुपये, ये आ जाता है। ऑप्शन देखिए भाई, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई तो देखें दोस्तों, रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए कर्ज लिया। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना अदा करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। P का मान दिए है 2 लाख रुपए, ये देख लीजिए, और रेट दिए है परसेंटेज दर 7% और T का मान दिए है 2 वर्ष। SI निकालना है दोस्तों, तो SI इक्वल टू PRT अपान 100 रख दीजिए वैल्यू। P का मान 2 लाख, R का मान 7, T का मान 2 बटे 100। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो एक कैंसिल हो गया। अब ये बन जाएगा दोस्तों SI इक्वल टू 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो 28 बना दिया, 28 बना के 3 जीरो ये लिख दिए भाई, 28,000 रुपये का यहाँ आ रहा है दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखें दोस्तों, 1280 की राशि है कोई, 5 वार्षिक की दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज की याद करना है भाई। चलिए P का मान दिए 1280 और R का मान 5% और T का मान 3 वर्ष, तो SI आपको आउट करना है, तो SI इक्वल टू होता है दोस्तों PRT अपान 100। तो P की वैल्यू दी गई है 1280, R का मान 5%, T का मान 3 बटे 100,
एक जीरो से एक जीरो ये काट दीजिए, 5 दूनी 10 ये कट गया, 5 2 से ये कट गया तो 128 दिए, 2 छक्का 12 और 2 चौको 8, 64 आ जाता है। एसआई बराबर हो जाता है दोस्तों 64 गुणे 3, तो 3 चौको 12, 3 छंग 18, एक 19, 192, तो 192 सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष की साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए भाई। ऑप्शन है 2600, 5200, 2750, 1300। चलिए, पी का मान दिए 13,000 और आर का मान दिए 5% और टी का मान दिए दोस्तों 4 वर्ष, ये 4 वर्ष। तो एसआई निकालना है दोस्तों, तो एसआई बराबर होता है PRT अपान 100। पी की वैल्यू 13,000 दी गई है दोस्तों, आर का मान 5% तो 5 हो गया भाई, और टी का मान दिए 4 बटे ये 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ते 130 गुणे 5 को 20, तो ये बन जाएगा 13 दूनी 26, तो ये 26 और 2 ठो जीरो ये लग गए, तो 2600 कहीं ऑप्शन में दिए दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, तो देखें दोस्तों, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 रुपए की धनराशि पर 6 वर्षों का ब्याज कितना मिलेगा? 360 मिलेगा या 350 मिलेगा या 375 मिलेगा या 300 मिलेगा? देखते हैं साल पर के कौन सा मिलेगा भाई। तो 4%, आर का मान 4% दिए है ब्याज की दर से, पी का मान दिए 1250 और टी का मान 6 वर्ष दिए है। चलिए, एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर होता है PRT अपान 100 दोस्तों। तो एसआई इक्वल टू, पी की वैल्यू दी गई है 1250, आर का मान दिया गया 4, टी का मान 6 बटे 100। चलिए, जीरो से जीरो ये काट दीजिए भाई, 2 दूनी 4 ये कट गया, 2 पंचे ये 10 ये कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, तो एसआई बराबर हो जाता है दोस्तों 25 गुणे 2 गुणे 6, 25 दूनी 50 गुणे 6, तो 50 छक्का 300 दोस्तों। तो 300 देखिए कहीं ऑप्शन में दिए क्या, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, 5,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज की राशि ज्ञात करना है भाई। 800 मिलेगी, 1400 मिलेगी, 1500 मिलेगी, ये 1200 मिलेगी। ये आरआरबी जूनियर इंजीनियर में क्वेश्चन आया हुआ है जेई में 2019 में। चलिए, पी का मान दिए है 5,000 और आर का मान दिए 5% और टी का मान दिए 6 वर्ष। चलिए भाई, तो एसआई निकालना है, तो एसआई इक्वल टू PRT अपान 100। पी का मान 5,000, आर का मान दिए है 5%, टी का मान 6 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 गुणे 6 पंचे 30, ये हो गया, 2 जीरो ये लग गए, 5 3 15, 1500 कहीं दिए गए ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर से 5700 की धनराशि पर 12% की दर से 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब होता है दोस्तों 1 वर्ष 6 माह, मतलब 1.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगी? चलिए, पी का मान दिए है 5700 दोस्तों, और क्या दिए भी, आर का मान 12% और टी का मान 1.2 वर्ष, 1.5 वर्ष है दोस्तों, 1.5 वर्ष। इसका मतलब होता है 1.5 वर्ष, अर्थात 3/2 वर्ष दिए भाई, ये 3/2 वर्ष, 1.5 वर्ष का मतलब होता है भाई। अब हम क्या कर लेते हैं, समय साधारण ब्याज निकालना है, तो एसआई बराबर होता है दोस्तों, एसआई इक्वल टू PRT अपान 100। चलिए, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5700 दोस्तों,
अब R का मान 12%, T का मान 3/2 कर दिया भाई। अब बटे लिख सकते हैं हम लोग क्या, बटे 100। चलिए 2 जीरो 2 जीरो ये कट गया, 2 छक्का 12 ये कट गया। अब देखिए 57 गुणे ये 36 का 18 हो गया। अब 18 सत्ते होता है आपका भाई 126, 126 के लिए 6 यहाँ से लगे 12, 18 पंचे 90 और 90 12 102 होता है दोस्तों 1026। देखिए कहीं ऑप्शन में सी दिए भाई, 1026 रुपये आएगा ऑप्शन को दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाता है 1026। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखें दोस्तों, 4.5 प्रति वर्ष मतलब 4.5 प्रति वर्ष यानी ये परसेंटेज दिया है दोस्तों, दर से 4 वर्ष 6 महीने में ₹2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। R का मान दिए 4.5% ये दिए दोस्तों। देखिए इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, समय T दिए 4 वर्ष 6 माह। इसका मतलब ये होता है दोस्तों 4 वर्ष और 6 महीने, मतलब इसको लिख सकते हैं 4 सही 1/2 मतलब 4.5 वर्ष। इसको और लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 8 1 9 तो 9/2 हो गया। अब क्या दिए है, पी का मान 2400 दिए दोस्तों। SI निकालना है तो SI इक्वल टू PRT/100 रख दीजिए। 2400 गुणे R का मान 4.5 और T का मान 9/2 बटे ये 100 बन गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं, SI इक्वल टू 24 गुणे 4.5 गुणे 9/2 कटिंग किया तो ये 12 हो गया दोस्तों। SI इक्वल टू 12 गुणे 4.5 गुणे 9, SI इक्वल टू 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 6 दोस्तों 54 होते हैं, ये हो गया 48 6 54, एक अंक बाद दशमलव ये लग गया गुणे 9। अब SI इक्वल टू 54 गुणे 9 कर देंगे तो 9 चौको 36। अब सब में 6 6 है, देखिए भाई हासिल लगा 3, 9 पन्ना 45, 3 48 दोस्तों 486 रुपये। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज का काम दोस्तों यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की क्लास यहीं एंड हो रही भाई। नेक्स्ट दिन आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।